हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव बहुत ही नज़दीक आ पहुंचा है, कल ही है। और कुछ दिनों से हम प्रतिदिन सुबह चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो आज एक विशेष गौर लीला को हम श्रवण करेंगे, जिसको समझना बहुत ही कठिन है। बल्कि जिस लीला के द्वारा भगवान अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम कितना अधिक है उसको दर्शाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु आनंद अनुभव करते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने में। गुणगान ही नहीं, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि किसी का गुणगान करना है तो अकेले में नहीं करना है। किसी का गुणगान करना है तो क्या करो, सबके समक्ष करो। और इस लीला से ये भी एक और विशेष गुण भगवान अपना प्रकट करते हैं, वो है भक्त वत्सलता। और दूसरा, भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ, सबके ज्ञाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीला है चैतन्य भागवत में हमें प्राप्त होती है, मध्य खंड में अध्याय 9 और अध्याय 10 में, जिसमें लगभग 600 श्लोकों में इस लीला का वर्णन किया गया है और ये बहुत बड़ी है। तो प्रयास करेंगे कि इसको जितना समय हमें अलाउ करता है इसका श्रवण करने के लिए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ये बेशुन चैतन्य महापरकाश, जय सर्व वैष्णवेर सिद्धि अभिलाष। कि आप लोग ध्यान से सुनो चैतन्य महाप्रभु की जो महाप्रकाश लीला है, जिसके द्वारा वैष्णवों ने अपनी जो सिद्धि है या अपनी जो मनोवांछा है उसकी पूर्ति की थी। सात प्रहरिया भाव लोके ख्याति जार, यही प्रभु है लेना सर्व अवतार। तो बल्कि ये जो लीला है इसके दो नाम हैं, एक है महाप्रकाश लीला और दूसरा क्या है, सात प्रहरिया भाव। 7 प्रहर, जब 7.5 दंड हो जाते तो उसका एक प्रहर बनता है ना। और 3 घंटे का क्या होता है, एक प्रहर होता है। तो भगवान इस लीला को कंटिन्यूअसली करते हैं 7.5 प्रहर, 7 त्रिक 21 हो जाता है। भगवान 21 घंटे के लिए ये लीला प्रकट करते हैं और जिसमें उनके भक्तगण भाग ले रहे हैं। तो पूरे दिन भर रात्रि के अंतिम प्रहर तक ये लीला चल रही थी। पूरा दिन कितने प्रहर का होता है, दिन रात 8 प्रहर, उसमें से एक प्रहर छोड़ के ये पूरा सबसे बड़ी लीला ये भगवान चैतन्य ने प्रकट की थी। जिसमें क्या किया था उन्होंने, जही प्रभु है लेना सर्व अवतार। उन्होंने ये भी स्थापित किया, अहम सर्वस्व प्रभवः मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि सारी चीज़ें मुझसे ही उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, इतना ही नहीं बल्कि सारे अवतारों का सोर्स भी कौन हो, मैं हूँ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अद्भुत भोजन यही अद्भुत प्रकाश, जारे तारे विष्णु भक्ति दाने रविलास। तो भगवान का ये अद्भुत प्रकाश, अद्भुत भोजन, और उन्होंने अपने भक्तों को विष्णु भक्ति का दान प्रदान किया था। और इस लीला को भगवान चैतन्य इस महाप्रकाश लीला में प्रकट करते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो मुख्यालय बनाया था संकीर्तन का, वो श्रीवास ठाकुर का आंगन था। और आचार्यगण कहते हैं श्रीवास ठाकुर का आंगन रास क्रीड़ा स्थली से क्या है, अभिन्न है। कृष्ण जहाँ असंख्य गोपियों के संग में रास क्रीड़ा करते थे, उसी प्रकार से नवद्वीप में श्री चैतन्य देव अपने भक्तों को लेकर उसी रास क्रीड़ा की जो प्रतिकृति है, नाम संकीर्तन, प्रेम नाम संकीर्तन प्रकट करते थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में। तो ये 1 साल ऑलरेडी खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये 1 साल नाम के लिए ही था कि 1 साल तक महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में कीर्तन किया रात्रि में, बल्कि कई युग बीत गए थे। जैसे वृंदावन में गोपियां रात्रि में रास क्रीड़ा में कृष्ण के साथ नृत्य किया करती थी, तो एक रात नहीं ब्रह्मा के कई दिन बीत जाते थे, तो अभी उनको पता नहीं चलता था। तो इतना दिव्य आनंद ये भगवान के संग में है, भगवान की इस लीला में है, जिसमें सारे भक्त भाग ले रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु आज के दिन आए श्रीवास ठाकुर के आंगन में और नित्यानंद प्रभु के साथ आए। नित्यानंद प्रभु के साथ ये चले रहे थे, तो बाकी सब भक्तों ने देखा, तो सारे भक्त भी उनके संग चल पड़े और आकर श्रीवास आंगन में सब भक्त पहुंच जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को आवेश आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में चारों ओर देखने लगते हैं और उनके देखने मात्र से भक्त समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं क्या किया जाए, कीर्तन शुरू किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु के एक गवैया है जिनका नाम क्या है, मुकुंद वासु घोषा आदि गा है। मुकुंद गाते हैं महाप्रभु के लिए, जो गाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं। तो जब भक्तों ने यह संकेत समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन चाहते हैं, तो कीर्तन शुरू कर लिया। और बाकी दिनों में जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे कीर्तन में, तो दास्य भाव प्रकट किया करते थे, जिनके वचनों में बहुत अधिक विनयशीलता हुआ करती थी, जिसमें भगवान बहुत अधिक विनय प्रकट करते थे, दीनहीन भावना। लेकिन और उतना ही नहीं, बल्कि आज वैसी भावना प्रकट नहीं कर रहे थे। आज वो अपने असली मूड में आए थे, असली भाव जिसको उन्होंने लंबे समय तक छुपा के रखा था नवद्वीप वासियों के सामने या अपने भक्तों के सामने। और वो क्या था उनका असली भाव, भगवत भाव, कि मैं कौन हूं, भगवान हूं। इस भावना से भगवान तत्पर हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहने लगते हैं, कलियुगे मोये कृष्ण मोये नारायण मोये से भगवान देवकी नंदन। हे सुनो, कलियुगा में मैं नारायण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही देवकी का पुत्र हूं। अनंत ब्रह्मांड कोटि माझे मोये नाथ, जत गाओ से तुई तोरा मोर दास। सारे अनंत ब्रह्मांडों का मैं नाथ हूं, और आप जितने भी दिख रहे हो ना यहाँ, वो सब क्या हो, मेरे दास हो। ये देखिए भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये तो कहते तृणादपि सुनी चैन तरोरिव सहिष्णुणा अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। आज ये इस अपने दास्य वृत्ति को भूल गए। दास्य वृत्ति को भूलकर आज कह रहे हैं मैं वही भगवान हूं, मैं वही कृष्ण हूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपने इस भगवत भाव को उन्होंने प्रकट किया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते जो श्रीवास ठाकुर के घर में जो अल्टर था, जिसको सिंहासन कहते हैं, शालिग्राम शिलाओं की आराधना वो किया करते थे। और वो सिंहासन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। शालिग्राम शिलाओं को पहले क्या करते थे, उठा के गोद में रखते थे और खुद ही बैठ जाते थे कि मैं नारायण हूं अभी।
अब मैं भगवान हूं। तो आज चैतन्य महाप्रभु वैसे बैठ गए और सबने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सारे भक्तों के ऊपर जो माया का आवरण है, क्योंकि योग माया समावृता, योग माया के द्वारा भक्तों के ऊपर आवरण डालते हैं, जिसके द्वारा भक्तगण ये समझ नहीं पाते कि ये कौन है, भगवान है। जैसे ब्रजवासीगण है, वो कहते तो हमारा लाला ही है, हाँ, यशोदानंद आदि सोचती है। तो उसी प्रकार से इनके ऊपर का वो माया का आवरण उन्होंने हटा दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और कहने लगे, आप सब अभिषेक के गीत गाना शुरू करो और मेरा अभिषेक करो। तो जितने, जिसको जो मंत्र याद था, जो गीत याद था, सारा गाना शुरू कर दिए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आज तो सारे वहां के भक्तगण हरे कृष्णा मंत्र छोड़कर दूसरे वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। अलग अलग मंत्र ज्ञाता हो गए सारे, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होने लगा और फिर भक्तगण गंगा जल लाने लगे। पहले तो बहुत घड़े गंगा जल लाए और उसको एक दिव्य वस्त्र से छाना गया, फिर उसमें कर्पूर आदि मिक्स कर दिया, फिर हर घड़ा नित्यानंद प्रभु के हाथ में दिया। नित्यानंद प्रभु एक एक घड़े को लेकर चैतन्य महाप्रभु के शीर्ष पर, मस्तक पर अभिषेक करने लगे। अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, हाँ, ये सब क्या करने लगे, पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मुकुंद को जितने गीत याद थे उतने गीत गाने लगे, क्योंकि महाप्रभु को बहुत आनंद आता था। हाँ, कोई भक्त आनंद में नाच रहा था, गा रहा था, और कोई तो आनंद में रो रहा था। केवल 108 घड़े ही नहीं, बल्कि वृंदावन दास ठाकुर कहते उस दिन जो महाअभिषेक हुआ था वो गंगा के हजारों हजारों घड़े जल लाया गया, जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो गया। और इस अभिषेक का लाभ उठाने के लिए देवतागण भी आ गए छुपकर और वो भी अभिषेक करने लगे। इसलिए कहते जार पाद पद में जल बिंदु दिले मात्र, जिन भगवान के चरण कमलों में एक जल का बूंद देने मात्र से व्यक्ति यम के पाश से छूट जाता है। तो सोचो उनके ऊपर इतना घड़े अभिषेक करने से क्या होगा, कितना लाभ होगा। इसलिए जो भगवान का अभिषेक करते हैं वो बहुत लाभदायक है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, यावंति जल बिंदुनि मम गात्रे निवेशयत तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। वो कहते हैं कि भगवान वहां बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं, यावंति जल बिंदुनि मम गात्रे निवेशयत, कोई व्यक्ति मुझे जल से अभिषेक करता है मेरा, तो भगवान कहते हैं वो वैकुंठ आकर निवास करने लगता है। भगवत धाम उसको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इतना लाभ वहां प्राप्त हो रहा था श्रीवास ठाकुर के घर में। बल्कि श्रीवास ठाकुर और ये सब भक्त ही नहीं, बल्कि उनके घर में जितने दास दासियां थी वो सब लोग चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करने लगे। इसलिए तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं यही लाभ है। भक्त की सेवा करने का लाभ क्या है? भगवान की सेवा व्यक्ति को सरलता से प्राप्त हो जाती है। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो। तो जब श्रीवास ठाकुर के सेवक सेविका जो जल डाल रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा, उस स्त्री को देखा। ऐसे नहीं कि आज के दिन ही देखा, दो जगहों में वर्णन आता है। बल्कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते रुक गए, बाकी भक्त लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतने सारे घड़े ऐसे लाइन में रखे हुए हैं, बड़े सिस्टमैटिक लगाकर। महाप्रभु ने पूछा ये काम कौन करता है? ये जल लाकर ये घड़े बिल्कुल ऐसे लाइन में एक पंक्ति में रखे हैं, सुव्यवस्थित रूप से। श्रीवास ठाकुर कहते हैं वो रही वो स्त्री
हाँ, जिसका नाम क्या है? दुखी है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने तभी सोचा था ये दुखी नहीं रहेगी अभी। ऐसे नहीं कि उसको वो वैकुंठ भेज देंगे, नहीं, नहीं रहेगी मतलब इसका नाम अभी दुखी नहीं रहेगा। महाप्रभु कहते हैं जलानेक भाग्यवती दुखी नाम आपने ठाकुर देखी बले आन आन। तो महाप्रभु को पिछली सेवा याद थी उसकी। सारे भक्त कीर्तन कर रहे, नाच रहे, गा रहे, एक स्त्री है जो केवल जल लाकर सारे भक्तों को पहुंचा रही है, तो महाप्रभु को उसकी सेवा याद थी। और आज जब सभी भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने ठाकुर देखी भले आन आन। अरे हे, लेके आओ, लेके आओ, खुद मांग रहे थे। और क्या कहते हैं? आपने ठाकुर तार भक्ति योग देखी दुखी नाम घुचाई या थुई लेत सुखी। जब देखा कि ये सर्वसाधारण स्त्री है जो पूर्ण श्रद्धा के साथ वैष्णवों की सेवा में लगी है, जल लाने की सेवा कर रही है, चैतन्य महाप्रभु ने उसके हृदय में इस भक्ति योग को देखा। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? दुखी नाम घुचाइया थुईलत सुखी। दुखी नाम को हटा दिया और उसका नाम सुखी रख दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु अभिषेक के बाद भक्तों ने उनको वस्त्र चंदन सब प्रदान किया, उनको सिंहासन पर बैठ गए चैतन्य महाप्रभु पुनः। और नित्यानंद प्रभु बोल ही नहीं रहे थे। आज उनको लगा बस सेवाएं करते रहना है। अन्यथा ये नित्यानंद प्रभु बहुत कुछ बोलते हैं गौर लीला में, क्योंकि उनको क्या कहा गया है? अवधूत। कब क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं है। कुछ भक्त होते ना, कब क्या बोलेंगे किसके बीच में समक्ष, कुछ अनप्रिडिक्टेबल डिवोटीज जिनका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। मुझे तो कई बार डर लगता है। तो ऐसे ही ये नित्यानंद प्रभु हैं। तो महाप्रभु सावधान रहते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु जब ये आसन में बैठ गए महाप्रभु, उन्होंने छत्र पकड़ा, खड़े हो गए और षोडश उपचार से महाप्रभु का आरती आदि हो रहा था। फिर भक्त लोग चंदन, तुलसी को चंदन में मिक्स करके महाप्रभु के चरणों में अर्पित करते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डीटी वार्षिप में आता है जब पुजारीगण सुबह विग्रह की सारी सेवाएं पूर्ण करते हैं, हाँ, दर्शन आरती से पहले, तो क्या करना होता है? चंदन में तुलसी लेके भगवान के चरण कमलों में रखना होता है, जिससे सेवा की पूर्ति, और दूसरा भगवान उस सेवा को क्या करते हैं? खुशी खुशी से स्वीकार करते हैं। तो वो भूलना नहीं है कभी भी। विग्रह की सेवा के उपरांत भगवान के चरण कमलों में क्या रखना? चंदन युक्त तुलसी रखना। तो ऐसे भक्त लोग रख रहे थे और अद्वैत आचार्य वगैरह भगवान की स्तुति करने लगे और सारे भक्त रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ये सब लोग ये सब चीजें देख रहे थे। कई प्रकार से भक्त लोग स्तुति कर रहे थे और जो भी जिसके पास था हर कोई कुछ ना कुछ चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित करते जा रहा था। कोई तुलसी दे रहा था, कुछ वस्त्र दे रहा था, कुछ अलंकार दे रहा था। किसी के पास कुछ भी नहीं था तो क्या दे रहा होगा? दंडवत प्रणाम। कुछ भी नहीं है तो क्या प्रदान करें हम? प्रणाम अर्पित करें भगवान को उनके चरणों में। जिनकी पूजा शिवजी ब्रह्मा आदि करना चाहते हैं, उनकी पूजा सरलता से श्रीवास ठाकुर के घर में उनके दास दासियां कर रहे थे। इसलिए तो कहा गया है वैष्णवेर दास दासी गणे ताहा पूजे यही मत फल है वैष्णव से बजे। कि वैष्णव को भजने का फल क्या है? कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवान की सेवा करने की। कोई लोग पुष्प आदि दे रहे थे, फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे बहुत हो गया ये सारी अर्पित वस्तुएं, अभी भूख लग रही है मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारा? क्या है? प्रसाद पाना। कुछ भी हो सब भूल जाने के लिए तैयार है। कोई प्रोग्राम हम अटेंड करें या ना करें, लेकिन एक प्रोग्राम में जरूर उपस्थिति दर्शाते हैं। और वो कौन सा प्रोग्राम है?
महाप्रसादे गोविंदे। एक ब्रह्मचारी था जिसने ज्वाइन किया, उससे कोई श्लोक याद नहीं हो रहे थे, लेकिन एक प्रार्थना उसको बहुत जल्दी याद हो गई। वो कौन सी थी? महाप्रसादे गोविंदे। कुछ भी सेवा हो, हाँ, जैसे भक्त लोग हरे कृष्णा गाते रहते हैं, ये ब्रह्मचारी कुछ भी सेवा कर रहा हो, चाहे बाथरूम सफाई कर रहा हो, तभी भी क्या गाते रहता था? महाप्रसादे गोविंदे। उसको इतना प्रेम हो गया था उस प्रार्थना से, चाहे वो सो रहा है, जग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ट्रैवल कर रहा है, सब जगह एक ही प्रार्थना। मानो ये कलयुग का धर्म है। कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। ये तथार्थे अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन। हाँ, सच्चिनंदन इस नाम संकीर्तन के लिए अवतरित हुए हैं। तो वैसे ही महाप्रभु कहते हैं, अभी कुछ मुझे खाने को दे दो। तो किसी के पास मूंग दाल का पैकेट था। ये मैं ऐसे झूठा नहीं बोल रहा हूं। आपको लगेगा कि आजकल में वो मूंग दाल खाते हैं ना भक्त लोग, किसके खाते हैं? हल्दीराम। हाँ, तो वो उचित नहीं है। तो वहां कोई भक्त जिसके पास मूंग दाल था, वो दौड़ के गया। महाप्रभु ऐसे हाथ करके सिंहासन में हाथ खोल के बैठे थे, उनके हाथों में मूंग दाल दी जाती है। कोई केले दे रहा है, कोई दही दे रहा है, दूध दे रहा है, मक्खन दे रहा है। कोई देख रहा है मेरे पास कुछ है ही नहीं, वहां से वो दौड़ रहा है सराय की ओर, हाँ, लाने के लिए कुछ ना कुछ खरीद के ले आऊंगा और प्रदान करूंगा। कोई व्यक्ति जामुन दे रहा था, कोई खीरा दे रहा था, कोई लड्डू दे रहा था, कोई गन्ना दे रहा था, और किसी के पास कुछ नहीं था तो क्या दे रहा था? गंगा जल दे रहा था। इसलिए तो अद्वैताचार्य ने जब गौतमीय तंत्र का श्लोक पढ़ा, तुलसी दल मात्रेण जलश चुलुकेन वा विक्रीडेतेम स्वात्मानम भक्त्यो बे भक्त वत्सला, कि उन्होंने गलती से एक श्लोक पढ़ा, कहते ये सही श्लोक है जिसके द्वारा भगवान को वश में किया जा सकता है। देखो, एक श्लोक के ऊपर उन्होंने आचरण किया, कृष्ण प्रकट हो गए। इसलिए तो प्रभुपाद ने कहा, गीता का एक श्लोक समझ गए ना, आपका कल्याण है। 700 श्लोक भी याद किए तो भी कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, कल्याण हो सकता है। साउथ में कल्याण को विवाह कहते हैं। कल्याणम। तो वैसे ही हाँ, ये जो भक्त लोग हाँ महाप्रभु को जल प्रदान कर रहे थे, हजारों पात्र खा लिए। वृंदावन दास ठाकुर कहते 200 लोग जितना खा सकते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने एक ही समय में 200 लोगों का भोजन खा दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु असली भावना में आ गए और कहने लगे, जन्म कर्म कहे शेषे। फिर अभी चैतन्य महाप्रभु जन्म कर्म का वर्णन करने लगे। किसके? अपने नहीं। वो अपने बारे में तो बोले गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम योम व्यक्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्म को जानता है तो इस भौतिक सागर से पार हो जाता है। लेकिन अभी वो जन्म कर्म वर्णन करने लगे अपने भक्तों का, जिसमें उनको आनंद आ रहा था। तो अभी ये लीला जैसे मैंने कहा ना, 21 घंटे चल रही थी। कितने घंटे? 21 घंटे। और हमारे पास कितना घंटा है? आधा घंटा है। तो अभी ट्राई करते, हम दौड़ते हैं। तो अभी तो शुरू ही नहीं हुई। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु फिर अभी शांति से सब भोजन वगैरह करके भोगा खाकर बैठ गए। अभी उन्होंने कहा कुछ सेवा की जाए, प्रसाद के बाद सेवा होनी चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर के आल्टर के ऊपर बैठे थे। आल्टर के ऊपर नहीं, आल्टर में बैठे थे और फिर वर्णन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने जिसके जिसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति सुन सुन के मूर्छित हो गया। हाँ, फिर जितने बचे थे अभी उनके बारे में महाप्रभु ने बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो उनकी पिछली चीजें, कुछ चीजें होती है पर्सनल लाइफ की, नहीं, जो हम अकेले जानते हैं और भगवान ही जानते हैं। भगवान ही जानते हैं।
हर एक के जीवन में ऐसी कई विस्मित करने वाली घटनाएं हैं। तो वो ऐसी घटनाएं थी जो महाप्रभु जानते थे बस हर भक्त के लाइफ में। अब देखो कितना कठिन है। हर भक्त के लाइफ का पर्सनल घटना जो कृष्ण सर्वज्ञ है वो जानते थे, और आज वो क्या कर रहे हैं, सबके सामने उसको खोल रहे हैं। तो कुछ लोग तो मूर्छित होना स्वाभाविक ही है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु शुरू करते हैं और सबसे पहले वो पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, श्रीवास ठाकुर को पकड़ते हैं। हाँ, कि जिसके घर में ये कार्यक्रम हो रहा है उसी से ही पहले क्या की जाए, शुरुआत की जाए। एक्चुअली चैतन्य लीला बहुत ही मधुर है, पढ़ते रहना चाहिए भक्तों को। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को पुकारते हैं, और श्रीवास ठाकुर तो आगे ही खड़े थे, पहले लाइन में बैठे थे। श्रीवास ठाकुर को कहा, श्रीवास तुम्हें कुछ स्मरण है? कहते बताइए बताइए, सारा स्मरण है। फिर महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास तुम्हारा जो अनुराग है श्रीमद् भागवतम को सुनने में बहुत अधिक है, और जब तुम श्रीमद् भागवतम को सुनते हो, पढ़ते हो, तुरंत तुम्हारे आंखों से क्या होने लगते हैं, आंसुओं की धारा बहने लगती है। और एक दिन जब तुम ऐसे ही नवद्वीप में विचरण कर रहे थे और देवानंद पंडित जहां भागवत पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को, उनके सामने से आप गुजर रहे थे, तो उस समय क्या हो गया कि तुम वहां रुक गए और वो भागवतम को सुनने के लिए खड़े हो गए वहां। हाँ, क्योंकि भागवत क्या है, पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, कि भागवत तो पग पग में क्या है, प्रेम के रस से परिपूर्ण है। और जब तुमने वहां भागवतम को थोड़ा सा सुना तो तुम्हारा हृदय पिघल गया पूर्ण रूप से। और हे श्रीवास, तुम वहां गिर पड़े, मूर्छित हो गए भगवत प्रेम में, और जैसे गिरे और विवल हो गए कृष्ण प्रेम से, तो ये देवानंद पंडित जो भागवत पढ़ा रहा था, उसके विद्यार्थियों ने देखा कि ये तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। उन विद्यार्थियों ने आपको 5-10 ने उठाया और दूर जाके क्या कर दिया, डाल दिया एक कोने में। कहते हैं कि हे श्रीवास, जब ऐसा तुम्हारे साथ हुआ तो वो देवानंद तो मूर्ख व्यक्ति है, वो भी आज्ञा है, और उसके विद्यार्थी भी क्या है, आज्ञा है, अज्ञान में है। इसलिए तो देवानंद पंडित को भी क्या लगा था, अपराध लगा था, क्योंकि उन्होंने वो कार्य नहीं किया था, उनके शिष्यों ने किया था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुप्पी मारी। तो शिष्य कुछ करता है तो उसका फल किसके पास जाता है, गुरु के पास। हाँ, इसलिए तो जो शिष्य है, गुरु को दीक्षा के समय, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ क्या है, उस समय भक्त पूर्ण रूपे न आत्मसमर्पण करता है। और जो भक्त वास्तव में गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करता है दीक्षा के समय, कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत कहते हैं, इतना बड़ा पद देते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। हाँ, तो इसलिए शिष्य को सावधान होना चाहिए अपने कार्यकलापों के प्रति। और फिर ये श्रीवास वहां से जब वो उनकी मूर्छा दूर हो जाती है, तो श्रीवास ठाकुर बहुत दुखी हो गए थे। एकांत में श्रीवास ठाकुर बैठ गए वहां से चल के, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो कॉपी उनके पास था उसको देखते रहे। श्रीवास एकांत में एक कोने में जाकर और उसको देखते देखते रोने लगे, क्रंदन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास देखिया तुम्हारा दुख श्री वैकुंठ हैते, आविर्भाव हैलाम तुम्हारा देहते। हे श्रीवास,
जब मैंने देखा कि तुम बहुत अधिक दुखी हो गए हो, उस समय मैं वैकुंठ में दुखी हो गया और वहां से मैं वैकुंठ छोड़कर आ गया और कहा आ गया तुम्हारे हृदय में अपने आप को मैंने अवतरित कर लिया। तबया में यही तोरा हृदय बसिया, कांदा इलो से हमारा प्रेम योग दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें रुलाया और अधिक रुलाया मेरे प्रति, और तुम्हें मैंने ये प्रेम योग है, कृष्ण प्रेम है, वो प्रदान कर दिया। और तब तुम श्रीमद् भागवतम को देख के पुनः आनंदित हो जाते हो और इतना रो पड़ते हो भागवतम को सुनकर देखकर कि मानो वहाँ वर्षा हो गई है, सब जगह भीग जाती है। जब श्रीवास ठाकुर ने यह घटना सुनी तो श्रीवास ठाकुर आनंद से विवल हो गए और श्रीवास ठाकुर भूमि पर गिर पड़े, हाँ, सांस लेने लगे जोर जोर से। हाँ, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त की जो पूर्व घटित घटनाएं हैं उनका वर्णन करने लगते हैं। और जब भक्तों ने श्रीवास ठाकुर के हृदय के प्रेम को देखा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि श्रीवास ठाकुर का भागवतम में कितना प्रेम है। हमारी स्थिति क्या है, हम दिखाना चाहते हैं, दिखावे की भक्ति है। हम सोचते दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपके बीच में एक शुद्ध भक्त भी रहता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ये दिखाना चाहते, स्थापित करना चाहते हैं कि आपको साक्षात्कार हो जाए कि आपके बीच में एक शुद्ध भक्त क्या करता है, रोज विचरण करता है। ऐसे हमारी स्थिति है। तो लेकिन श्रीवास ठाकुर कदापि ऐसा नहीं करते थे। महाप्रभु ने उनके इस दिव्य अनुभूति को सबके सामने प्रकाशित किया और भक्त लोग आनंद मग्न हो जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु तांबुल खाने लगते हैं, फिर से कुछ भक्त नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और कुछ भक्त जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय सच्चिनंदन गौर हरि। बोलिए जोर से। तो सारे भक्त ऐसे उच्चारण करने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से दूसरे भक्त को बोलते हैं, कहते तुम्हें याद है जब तुम्हें बुखार आया था, हाँ, तो मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे बुखार को क्या कर दिया था, मैंने कम कर दिया था, हटा दिया था। ये सुन के वो दूसरा भक्त मूर्छित हो गया, फिर से उसको बुखार आ गया। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु और एक भक्त को पकड़ते हैं जो उनके गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गंगादास महाप्रभु गंगादास की टोल में पढ़ा करते थे। टोल में स्कूल, ये टोल नहीं। हाँ, महाप्रभु कौन से टोल में जाते थे, गंगादास के टोल में जाके पढ़ा करते थे। बल्कि एक ही हफ्ते गए स्कूल में, आपको पता है, लगभग 12 दिन शायद, और 12 दिनों में इतनी विद्वत्ता हासिल की वो गंगादास चिंता में पड़ गए। वो कहते ये मुझे पढ़ा सकता है अभी। कहते निमाय तुम नया स्कूल शुरू कर दो। फिर निमाय ने, एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद संजय, आते हैं ना गौर आरती में, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। ये मुकुंद संजय एक पूरा नाम है। एक मुकुंद अलग थे, एक संजय मुकुंद थे, मुकुंद संजय थे। जिनके घर बड़ा था, जिसके घर में चंडी मंडप था, बड़ा सा मंडप था। निमाई पंडित ने जो अपना पहला स्कूल शुरू किया था, पाठशाला, वो इनके घर में की थी। तो ऐसे गंगादास को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गंगादास तुम्हें स्मरण है एक रात्रि में तुम अकेले भाग रहे थे। गंगादास कहते अच्छा, अकेले रात को भाग रहा था। फिर महाप्रभु कहते अकेले नहीं भाग रहा था, तुम तो अपने पूरे परिवार को लेकर रात को भाग रहे थे, मुस्लिमों के भय से, और डर के मारे पूरे पत्नी बच्चे सबको लेके भाग रहे थे। नवद्वीप से गंगा के किनारे चले गए थे और नौका का घाट जो है वहां पहुंच गए थे ताकि आपको नौका मिले और आप ये मुस्लिमों से, यवनों से
अपने परिवार की रक्षा कर सकोगे। इस भावना से तुमने घर छोड़ के भाग गए थे, लेकिन वहां रात भर वहां खड़ा रहना पड़ा। कोई नौका नहीं मिली, कोई नौका वाला नहीं मिला। अभी रात्रि का अंतिम प्रहर बचा था, तो तुम चिंता करने लगे, तुम जोर जोर से क्रंदन करने लगे कि मेरे समक्ष मेरे परिवार को यदि यवन मुस्लिम स्पर्श करेंगे तो मैं अपना शरीर गंगा में क्या करूंगा, अभी त्याग दूंगा। और उसी समय मेरा स्मरण करने लगे और मैं वहां प्रकट हो गया, एक नाविक के रूप में आ गया गंगादास, एक मल्लाह के रूप में आ गया तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और जैसे ही मैंने पगड़ी वगैरह बांधी थी, आपने आपको छुपाया हुआ था, नाव लेकर मैं वहां खड़ा हो गया था रात्रि के अंतिम प्रहर में तुम्हारे लिए, तो तुम मुझे कहने लगे। गंगादास क्या कहता है उस नाविक को, अरे भाई अमर राख एक बार, जाति प्राण धन देह सकल तोमार। कहते कि अरे भाई आप मेरी रक्षा करो, मैं अपना जाति प्राण धन सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। एक टका एक जोड़ बख्शिश तुम्हार, रक्षा कर परिकर संगे कर पार। कहने लगे गंगादास, तुम रोते हुए कहने लगे कि आप मेरी रक्षा करो, मेरी नहीं मेरे परिवार के साथ सबकी, मेरी पत्नी बच्चे आदियों की, मैं आपको 1 टका दूंगा, 1 रुपया दूंगा और 1 जोड़ी नई धोती दूंगा, ऐसे बोला था तुमने। तबे तो मां संगे परिकर करी पार, तब निज वैकुंठे गे लाम आर बार। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गंगादास मैं ही था वहां, तुम्हें पता नहीं है। मैं आया, मैंने तुम्हारी रक्षा की, गंगा के उस पार तुम्हें ले गया और फिर क्या किया, मैं वहां से ही वैकुंठ चला गया। गंगादास को केवल अकेले को ये कथा पता थी। गंगादास तो वहां सुन के ही रोने लगे और सुन के रोने लगे और रोते रोते चिल्लाते हुए मूर्छित हो गए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गंगादास को ये बताते हैं। फिर अभी संध्या का भी, ये सुबह शुरू हो गया था ये लीला, अभी संध्या हो गई तो गौर आरती का समय हो गया। अभी कुछ ही लोगों का ये वर्णन किया था महाप्रभु ने। जैसे गौर आरती का समय हो गया, उस समय महाप्रभु को सबने मालाएं पहनाई, इतनी मालाएं महाप्रभु ने धारण की, सब शरीर में चंदन लगाया गया और फिर तुमुल ध्वनि से कीर्तन होने लगा, सब भक्त नाचने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे भक्त को आदेश दिया। पहले तो दुखी पर कृपा की, फिर श्रीवास ठाकुर, फिर गंगादास और फिर अभी कौन थे, श्रीधर पंडित, खोला वेचा श्रीधर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आसिया देखू को मोर प्रकाश विधान, जाओ जाओ उस कोला वेचा श्रीधर को पकड़ के लेके आओ मेरे पास, और मेरे आज का ये जो प्रकाश लीला है ना, उसको आने दो, उसको देखने दो मेरा प्रकाश। ऐसे महाप्रभु ने कहा। भक्त कहते कहाँ रहता ये कोला वेचा? नवद्वीप इतना बड़ा था, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, अरबुद खरबुद मतलब अरबों अरबों खरबों लोग नवद्वीप में निवास करते थे। उस समय पूरे विश्व से लोग वहां पढ़ाई करने के लिए आते थे। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें वर्णन आता है कि पूना से भी लोग वहां पढ़ने के लिए जाते थे। मैंने कहा अच्छा, नवद्वीप में वहां पहुंच जाते थे, संस्कृत आदि पढ़ने के लिए जाते थे। तो उस समय कोला वेचा श्रीधर के बारे में कोई नहीं जानता था। महाप्रभु के भक्तगण भी कोला वेचा श्रीधर के बारे में नहीं जानते थे। सोचो, इतने बड़े भक्त थे। और हम सोचते कि कैसे होगा मेरे जीवन का, कुछ तो बन के दिखाना है। मैंने दास बनने की भावना नहीं है, जीवेर स्वरूप है। अल्टीमेटली बनना तो क्या बनना है, जीव कृष्ण का दास बनना है। नहीं, मुझे दास नहीं बनना है, कुछ तो बनना है। इस्कॉन में भी आके क्या बनना है, कुछ तो बड़ा दिग्गज हस्ती बनना है। हस्ती तो नहीं बनोगे, हाथी बनोगे। हाँ, ऐसी भावना रखोगे तो। लेकिन यहाँ इतने बड़े भक्त थे,
लेकिन जिनको कोई नहीं जानता था और इनको कोई पड़ी नहीं थी, कोई मुझे जाने या न जाने, श्रीधर कोलावेचा श्रीधर, वो मग्न थे। किस में मग्न थे? हरे कृष्णा, जोर से, फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये कोलावेचा श्रीधर रहता कहाँ है? ऐसे नहीं कि वो बहुत मेन मार्केट में रहता था। नगरे रांते गया था कि ह बसिया, जे मोरे डाकये तारे आनी ह धरिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये नवद्वीप है ना, नवद्वीप जहाँ खत्म होता है वहाँ इनका घर शुरू होता है। कहते हैं नवद्वीप के अंत में ये व्यक्ति वहां रहता है, नवद्वीप के अंत में गंगा के किनारे, और जो जोर जोर से चिल्लाता रहता है, आवाज आएगी जहां से चिल्लाने की, समझ लेना वो घर किसका है? कोलावेचा श्रीधर का है। भक्तों ने कहा जो आज्ञा। अभी चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दे कौन नहीं दौड़ेगा? कई भक्त दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते ये भक्त लोग पहुंच जाते, वहां पहुंच जाते हैं तो दूर से ही जोर जोर से आवाज आ रही थी हरि नाम की। हाँ, हमने इस लीला को कई बार सुना है। तो जोर जोर से आवाज क्रंदन कर रहे थे, हरि नाम ले रहे थे कोलावेचा श्रीधर, जिनके पास कुछ भी नहीं था। एक धोती थी जिसमें 17 छेद थे। कितने छेद थे? और एक ही बर्तन था, लोहे का बर्तन था। चैतन्य भागवत कहता है उनके घर में एक कोने में एक लोहे का बर्तन पड़ा रहता था, उसका इस्तेमाल पानी के पीने के लिए, खाने के लिए, जितने भी कार्य करने हो एक ही बर्तन से। ऐसा उनका जीवन था। और छत थी, घास की छत, कुटिया थी जिसमें रहते थे। बारिश के दिनों में पानी टपकता था अंदर, और उसके ऊपर ही उनकी खेती होती, कद्दू वगैरह सब लताएं उस कुटिया के ऊपर उगाती थी। कोलावेचा श्रीधर ऐसे रहते थे और इतना जोर जोर से हरि नाम लेते थे कि दूसरों को परेशानी होती थी। लोग क्या कहते थे उनके बारे में? महाचाशा बेटा भाते पेट भरी खाए। कहते ये हाँ, महाचाशा बेटा भाते पेट नाई भरे, क्षुदाय व्याकुल हया रात्रि जागी मरे। कहते इसको पेट भर के भात खाने को नहीं मिलता है रात को, इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि वो रात भर चिल्लाता है। तो इस प्रकार से भक्तों को जज करते हैं जो भौतिकतावादी हैं। तो ऐसे लोग उनकी निंदा आदि किया करते थे। और ये भक्त लोग जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चलो चलो श्रीधर, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित बुला रहे हैं, आपको अपनी महाप्रकाश लीला प्रकट की है वो दिखाना चाहते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना ना, उस कुटिया में कोलावेचा श्रीधर ने वाही मूर्छित हो गए। मतलब ये तो बड़ा साधारण सा था मूर्छित होना। हमें अभी 2-3 दिन से चैतन्य भागवत पढ़ता हो तो हर एक पेज में पता नहीं कितने लोग मूर्छित हो जाते हैं। तो ऐसे ही मूर्छित हो गए। कोई नाम सुन के मूर्छित हो रहा है, कोई कीर्तन सुन के मूर्छित हो रहा है, कोई प्रसाद पाके मूर्छित हो रहा है। और हम क्लास चालू रहता है तभी मूर्छित हो जाते। हमारी भयावह दशा है। तो तब चैतन्य उनको पकड़ के ले जाते, उठा के ले जाते। श्रीधर कहते आगे नहीं आना है। कुछ वक्त है ना बैकग्राउंड में रहते हैं, श्रीधर वैसे ही हैं, लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। श्रीधर को उन्होंने पकड़ लिया, हाथ पांव पकड़ के उठा के श्रीवास आंगन में ले गए। श्रीवास आंगन में ले गए तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने उनको रखा और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो देखो श्रीवास, मेरे रूप को देखो। श्रीवास देखने लगते हैं। बल्कि चैतन्य महाप्रभु और इनके बीच का ये जो आदान प्रदान है ना, वो किसी को पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने आज सबके सामने बोल दिया कि यही है कोलावेचा श्रीधर। एक केले का पेड़ लेके आता है, उसको काट काट के बेचता है, ऐसा बोलते महाप्रभु। और वो बेचता है, उसमें जो भी आमदनी होती है
उससे आधा धन गंगा की पूजा में लगाता है। महाप्रभु एक दिन का, और महाप्रभु कहते हैं ये जो दोने बनाता था या उसका जो मूल है उसको बेचता था, तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में जाते थे, कहते थे मुझे दे दो, और जो भी भाव बोलता था तो महाप्रभु कहते बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हो, कम करो। जैसे हमारे महाराज कह रहे थे ना उस दिन फिक्स प्राइस, और वास्तव में फिक्स प्राइस था। ये फिक्स प्राइस शब्द है उसमें, चैतन्य भागवत में ये फिक्स प्राइस शब्द आया है एक प्यार में। तो जहाँ कोलावेचर श्रीधर इतने सत्यवादी थे, वृंदावन दास ठाकुर कहते युधिष्ठिर के समान थे। वो जितना रेट बोले ना, कितने में खरीदा था वो बोलते थे इतने में खरीदा था और अभी इतने में बेच रहा हूँ, सब ओपन रहता था उनका, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ आपसे। लेकिन आजकल के लोग क्या है, बस आप तो हमारे नित्य आते हो, ज़्यादा नहीं ले रहा हो, लेकिन आजकल पूरा डुबा देते हैं। तो लेकिन कोलावेचर श्रीधर का ऐसे नहीं था, लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते थे नहीं नहीं तुम बहुत ज़्यादा लेट लगा रहे हो। तो ये स्कूल डेज थे चैतन्य महाप्रभु के, उस समय रोज सुबह जाते थे और कितना घंटे इनके साथ वो बार्गेनिंग करते थे। चैतन्य भागवत कहता है 1 घंटा 32 मिनट, कितना 1 घंटा 32 मिनट रोज जाके बार्गेनिंग करते थे। नहीं, अरे क्या है, पत्ता लेना है एक केले का और कुछ दोने लेने, उसी में इतना समय बिताते थे महाप्रभु, क्योंकि ये भक्तों का आदान प्रदान है कोलावेचर श्रीधर के साथ उनका। तो इन्होंने कहा तुम तो गंगा में आधा पैसा बहा देते हो पानी में, मुझे फ्री देने से क्या होगा, ये गंगा का बाप हूं मैं, ऐसा शब्द आया है कि गंगा का मैं पिता हूं, बाप हूं, ये गंगा तो मेरे पांव से बहती है। निमाई पंडित कहते हैं, वो कहते कान को हाथ लगाते श्रीधर, कोलावेचर श्रीधर कहते विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या बोल रहे हो, इससे अच्छा है तुम लेके भाग जाए यहाँ से फ्री, ऐसे अनाप शनाप शब्द मत बोल गंगा के बारे में। तो ऐसे वो कहा करते थे, जय गंगा पूजह तुम्ही आमी तार पिता, सत्य सत्य तुम्हारे कहिले यही कथा। कोलावेचा कहते उसका पिता हूं मैं, तुमको सत्य बोल रहा हूं, ये महाप्रभु कहते हैं। और फिर वो कहते कि ये बड़ा उद्धत बालक है, चले जाओ। लेकिन महाप्रभु की एक विशेषता थी, रोज खाएंगे तो कोलावेचर श्रीधर के पत्ते में ही खाएंगे, नहीं तो प्रसाद ही नहीं लेंगे, ऐसी स्थिति थी। ऐसे कई भक्त हैं, खाएंगे तो केले का पत्ता ढूंढेंगे। तो वैसे ही कोलावेचर श्रीधर का पत्ता चैतन्य महाप्रभु स्वीकारते हैं। तो वहाँ वृंदावन दास ठाकुर इस पत्ते के बारे में एक प्यार लिखते हैं। वो कहते हैं, भक्तेर पदार्थ प्रभु है न मते खाए, कोटि है लेवो अभक्तेर उलटी ना चाहे। कहते भक्तों के पदार्थ भगवान मांग मांग कर खाते हैं, लेकिन कोई कोटि रुपए किसी के पास हो, लेकिन भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं करे, ऐसे देखते भी नहीं उसके, हाँ धन उसने जो पदार्थ बनाए उसकी ओर देखते नहीं है। तो ऐसे कोलावेचर श्रीधर और महाप्रभु के बीच के वार्तालाप को कौन समझ सकता है। और ये दोनों को ही पता था, महाप्रभु ने भक्तों के सामने स्थापित किया। और फिर महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले श्रीधर देख रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करे देव तोर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कोलावेचा श्रीधर आज मेरा रूप देखो, मैं अष्ट सिद्धि तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। तो कोलावेचर श्रीधर ने अपना माथा ऐसे ऊपर कर दिया, माथा तुली चाहे महापुरुष श्रीधर, तमाल श्यामल देखे से ही विश्वंबर। आज कौन सा रूप देखा था उन्होंने, श्याम सुंदर त्रिभंग रूप। महाप्रभु ने अपना ये गौर रूप को अप्रकट किया उनके सामने, उस सिंहासन में तुरंत त्रिभंग रूप में खड़े हो गए और कोलावेचर श्रीधर को अपना त्रिभंग रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने हाथों में बंसी धारण किए थे, जिनके साथ में बलराम खड़े थे, लक्ष्मी उनको तांबुल दे रही थी, ब्रह्मा भी थे, शिवजी भी थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। और जो अनंत शेष अपनी छत्र उन्होंने प्रदान किया था, ये सब देखकर अभी कौन मूर्छित हो गए, कोलावेचा भी मूर्छित हो गए। फिर महाप्रभु कहते, कोलावेचा श्रीधर उठो उठो,
उठ के मेरी स्तुति करो। प्रभु बोले श्रीधर अमार करह स्तुति गान। प्रभु ने कहा श्रीधर मेरी स्तुति करो। श्रीधर कहते हैं मैं तो मूर्ख हूं, मेरे अंदर योग्यता नहीं, क्या मैं बोलूं आपके बारे में, क्या मैं आपकी स्तुति करूं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा, फिर अचानक सरस्वती श्रीधर के जिह्वा में बैठ जाती हैं। हाँ, और जैसे बैठती तो इतने सारे श्लोक उनके मुख से निकलते हैं, बहुत सारे प्यार आते हैं जिनमें कोलावेचर श्रीधर चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि वो वृंदावन की भक्ति है, उसी को आप प्रदान करने के लिए नवद्वीप में अवतरित हो गए हैं। जिस भक्ति योग के द्वारा भीष्म ने आपको जीत लिया था, जिस भक्ति के महानता से यशोदा ने हमको बांध दिया था, भक्ति के बल से सत्यभामा ने आपको बेच दिया था, और उस भक्ति के वश में होकर आपने श्रीधामा गोप को अपने कंधे में उठा लिया था। कहते हैं प्रभु आप वास्तव में भक्तों के द्वारा अपना पराभव को स्वीकार करते हो। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत खुश हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते कुछ वर मांगो, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि दूंगा। तो ये कहते आप मुझे क्यों धोखा दे रहे हो। श्रीधर कहते हैं ये अष्ट सिद्धि देकर आप मुझे क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते कुछ मांगो, तो श्रीधर पंडित मांगते हैं। वो कहते हैं जे ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोला पात, से ब्राह्मण हवुक मोर जन्म जन्मनाथ। जो ब्राह्मण रोज मेरे घर आकर, मेरे दुकान में आकर केले का पत्ता और वो सामान लेकर जाता है, वही ब्राह्मण ये जो बालक है वो जन्म जन्म तो क्या बना रहे, मेरा नाथ बना रहे। जे ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदल, मोर प्रभु हव कतार चरण युगल। और जो ये ब्राह्मण बालक रोज मेरे पास आता है, मेरे साथ लड़ाई आदि करता है, हाँ झगड़ता है, उसके चरण कमल ही मेरे प्रभु बने। अब वही उनके चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हो। ऐसे बोलते हुए श्रीधर हाँ क्या करते, हाथ ऊपर करते हुए रोने लगते हैं, और सारे भक्त भी रोने लगते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हासी बले विश्वम्बर सुनः श्रीधर, एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर। फिर महाप्रभु कहते कि हे श्रीधर मैं तुम्हें एक राज्य का पूरा राजा बना देता हूं। तो श्रीधर पंडित कहते हैं श्रीधर बोले मुई किछु न चाय, हे न कर प्रभु जे न तोर नाम गाय। हाँ श्रीधर पंडित रोने लगते कि हे प्रभु मुझे किसी देश का राजा भी नहीं बनना है, और मुझे इस संसार का ऐश्वर्य अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए। कोई चीज आप मुझे देना चाहते हो तो एक ही चीज मुझे प्रदान करो, और वो क्या है, हे न कर प्रभु जेन तोर नाम गाय। कि एक ही चीज करो कि मैं सदा अपने जीवा से क्या करता रहूं, आपके नामों का उच्चारण करता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनको ये विशेष वर देते हैं। तो इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, या वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि बाहरी रूप से कभी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिनके पास विद्या है, धन है, यश है, रूप है, वो सारी चीजों से व्यक्ति का अहंकार ही बढ़ता है, और वो लोग उसी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। धन नाही जन नाही नाही क पांडित्य, किचनी बेये सकलर चैतन्य भृत्य। कहते महाप्रभु के भक्तों को देखो, जिनके पास धन भी नहीं है, फॉलोवर्स भी नहीं है, बहुत पांडित्य भी नहीं है, हाँ ऐसे भक्तों को कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन ऐसे भक्त क्या है, इतने भगवत प्रेम से भरे हैं कि जो भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। वहां कहते हैं महाप्रभु कि मेरे भक्त को कोई बाह्य रूप से देखेगा कि उसकी दुर्दशा हो रही है। हाँ कोलावेचर श्रीधर को कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा
ये तो गरीब अनाप शनाप है, इसको खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं है, ये कैसा व्यक्ति है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, मेरे भक्त के जीवन में ऐसी जो बाह्य दुर्दशा है उसको कोई उचित रूप से समझ नहीं सकता, बल्कि वो दुर्दशा भी उसके परानंद का कारण है। उस दुर्दशा बाह्य रूप से दिखती है, लेकिन वो उसमें क्या है, वो सुख अनुभव करता है। इसलिए वो कहते हैं कोई व्यक्ति भागवत पढ़कर भी बुद्धिनाश हो सकता है, लेकिन वो भक्त के ऐसे दिव्य स्थिति को पहचान नहीं सकता। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो भागवत उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, नित्यानंद प्रभु को गालियां देते हैं। वो केवल चैतन्य महाप्रभु को स्वीकारते बंगाल में, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु को स्वीकारते नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया था, अपने मठों में गौर निताय स्थापित नहीं किए थे। क्या स्थापित किया था? गौरांग, केवल गौरांग स्थापित किए थे। तो ऐसे हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी दिव्य स्थिति मेरे भक्तों की है। और वो कहते हैं जो भक्त हमेशा भक्तों की निंदा से दूर रहेगा, हाँ, वही मेरे भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो आखिरी 4 श्लोक पढ़ता हूँ, जिनमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कभी भी भक्तों की निंदा मत करना। प्रेम भक्ति हय प्रभु चरणारविंदे, से कृष्ण पाय जे वैष्णव नाहि निंदे। उसी व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति स्थापित हो सकती है जो व्यक्ति वैष्णव निंदा से अपने आप को क्या करता है, दूर रखता है। इसलिए तो रूप गोस्वामी कहते हैं निंदादि शून्य हृदय स्थित संग लब्ध्वा। उस भक्त का संग करने की इच्छा करो जिस भक्त का हृदय दूसरों की निंदा से क्या है, रहित है। और हम देखें हमारे हृदय में, मन में या जीवा पर सदैव दूसरे भक्तों के निंदापूर्ण वचन निकलते रहते हैं। निंदाय नाहिक कार्य सबे पाप लाभ, येते के ना करे निंदा महा महाभाग। तो ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं निंदा से कुछ लाभ नहीं होने वाला, निंदा के द्वारा केवल पाप लाभ ही होगा। इसलिए भक्तों को वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। अनिंदुक हय जे सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बहेले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अनिंदुक रहेगा अपने जीवन में और कृष्ण का उच्चारण करेगा, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि कृष्ण उसका उद्धार करेंगे। या फिर इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो निंदा से रहित होगा उसी की जीवा में कृष्ण कृष्ण नाम आएगा। हमें क्यों कृष्ण नाम, हरि नाम जप करने में बाधाएं, कठिनाई महसूस होती है? क्यों? क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से हम क्या है, भक्तों की निंदा में जुड़े हुए हैं। भक्तों के निंदापूर्ण या दोषों का कीर्तन करते हैं, इसलिए कृष्ण कीर्तन हमसे होता नहीं है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं वैष्णवेर पाए मोर यही नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद हवुक मोर प्राण। वो कहते कि वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मेरे क्या बन जाए, प्राण बन जाए। तो ये पैर आप मेरे पीछे दोहराइए। वैष्णवेर पाए मोर हई नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद, बोलिए, हवुक मोर प्राण। वैष्णवेर पाए मोर यही नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद हवुक मोर प्राण। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर शिक्षा प्रदान करते हैं और ये अमेजिंग प्रार्थना देते हैं कि मैं सारे वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ
और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण बन जाएं। तो इसलिए ये गौर पूर्णिमा बहुत ही नज़दीक आई है। तो ये लीला अभी तो यहाँ समापन नहीं हुई, इसके बाद भी और सारे भक्त हैं। कभी और मौका मिलता है तो इस लीला को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से स्थापित करते हैं कि गौर निताई की कृपा को अनुकूल करना है तो वैष्णवों की कृपा और अनिंदुक की भावना, वो हमें जागृत करनी होगी। तभी वास्तव में गौरांग महाप्रभु की कृपा, गौरांग महाप्रभु के जो गुण हैं हम समझ सकते हैं या अपनी जीवा से गा सकते हैं। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है जिन्होंने यह हमें प्रदान किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री श्री निताय गौर सुंदर के, गौर गुणगान के, निताय गौर प्रेमानंदे।